मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को एक बड़ी और नई सौगात मिलने वाली है। आज सुबह हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश का दमोह जिला यहां पर एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जिसकी क्षमता 100 सीट रहेगी। मतलब मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की 100 सीटों की बढ़ोतरी जल्द ही होगी और जल्द ही इस मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा। सागर के बाद अब दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलना ये बुंदेलखंड क्षेत्र को बड़ी सौगात है। हम हमारी खबरिया को शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब मध्य प्रदेश की जमीन पर पनपने लगा है एजुकेशन जिहाद। तो कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ के बाद अब कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा। 27 तारीख की सुबह मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से एक खबर आती है कि एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई के बाद जबलपुर में कुछ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जब समय गुजरता है तो साफ खबर यह आती है कि 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही 12-13 लोगों के नाम नोटिस जारी किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। जितने भी युवा गिरफ्तार किए गए हैं वो लोग पढ़े लिखे युवा थे। जितने भी लोगों के नाम नोटिस जारी किए गए हैं वो भी शिक्षित लोग थे और यहां पर जबलपुर में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे थे। ये संदिग्ध आतंकवादी आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। साथ ही मध्य प्रदेश सहित देश में एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग भी चल रही थी। बिल्कुल इसी तर्ज पर 9 मई मतलब आज से 3 सप्ताह पहले मध्य प्रदेश से ही 11 HUT हट के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। ये सारे आतंकवादी भी इसी तर्ज पर काम करते थे, अगर कहा जाए तो और ज़्यादा गोपनीय तरीके से काम करते थे। जब इन आतंकवादियों से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो वॉइस नोट से कुछ बातें सामने आई। आपने अमूमन तौर पर सुना होगा कि लड़की को प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उसका धर्मांतरण कराया जाता है, जिसे हम लव जिहाद के नाम से जानते हैं। हिंदुओं की ज़मीनों को हड़पा जाता है, उनके ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है, एक बसाहट बसा ली जाती है हिंदुओं के क्षेत्र में, उसे हमने लैंड जिहाद के नाम से जाना है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में, कहा जाए तो पूरे देश में, एक नया जिहाद पनप रहा है। उस जिहाद का नाम है एजुकेशन जिहाद। दूर देशों में बैठे हट आतंकवादी के सरगना भारत के आतंकवादियों को इस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि अब भारत की प्रशासनिक लॉबी में उन्हीं की जिहादी मानसिकता के लोग एंट्री कर सकें, जिसके चलते ही अब हट आतंकवादी संगठन अपने व्यक्तियों को, अपने बंदों को IAS और IPS ऑफिसर बनाएगा, जिसके चलते ही एक बड़ी बॉडी में आतंकवादियों की एंट्री हो सके। आपने पहले सुना होगा कि हिंसक थे, ब्लास्ट कराए जाते थे, जिहाद कराई जाती थी, धर्मांतरण कराया जाता था, लोगों की हत्याएं की जाती थी। लेकिन अब इनकी काम करने का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ये शिक्षित करके अपनी जिहादी मानसिकता को देश की एक मेन बॉडी में बैठाना चाहते हैं। अब जरा राजनीति की ओर बढ़ते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक दल में फेरबदल होने की खबरें सामने आई, लेकिन शाम होते होते तक वो खबर झूठी निकली। बिल्कुल इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में भी एक कल र्यूमर फैला। अब र्यूमर फैला कि फैलाया गया वो आपको तय करना है। असल में कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। साथ ही मध्य प्रदेश से भी 16 लोग वहां पहुंचे, जिनमें से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह और भी कई सारे लोग मौजूद थे।
जैसे ही कांग्रेस पार्टी के बल्लम दिल्ली के लिए रवाना हुए, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के बाहर कुछ खबरें दौड़ने लगी। खबरें ये थीं कि आज राहुल गांधी कमलनाथ को आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के हिसाब से घोषित कर देंगे, जिसके बाद शुभकामनाएं शुरू हो गईं। लोग बधाइयां देने लगे और लोग ये कयास लगाने लगे कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अब साहब बैठक होती है, बैठक होने के बाद राहुल गांधी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो राहुल गांधी ने पहले कहा कि हम कर्नाटक में 136 सीट लेकर आए हैं और आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की 150 सीट आएंगी। लेकिन उसके बाद लोगों ने उनसे पूछा कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे रहेंगे? तो राहुल गांधी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। जैसे ही राहुल गांधी की वो प्रतिक्रिया सामने आई, वैसे ही भोपाल में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने लोग अपनी नजरें तिरछी करके चलने लगे। जिसके बाद आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ की हल्की सी चुटकी ले ली। अब ये तो उनके नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है? मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें। जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे और उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया है। और नकारें भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। असल में बीते 1 साल से कमलनाथ के मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जहां पर कार्यक्रम होते हैं, वहां पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं जिन पर भावी मुख्यमंत्री, अग्रिम मुख्यमंत्री की बात कह दी जाती है, जिसको देखकर कमलनाथ ये कहते हैं कि कार्यकर्ता है वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कमलनाथ की अंदर से मंशा तो यहीं रहती है। लेकिन अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं मिले हैं कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।